हाँ तो रोज येता ना, ये भी आ रहे थे। हाँ वो दोनों जो है पीछे में जो दो लड़कियां बैठी नहीं लग रही, 10वीं के लिए नहीं है, 9th तक ओके, 10th पे नहीं है। 2 दिन क्लास अपना शुरू हो गया है, अभी तुम लोग आज पहली बार आए, ठीक है। और इधर से कोई नया, ठीक है। तो हमने 2 दिन के क्लास में थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ा, क्योंकि आप लोग का वेट कर रहा था मैं, ओके। आज आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे सीरियसली। हमने 2 दिन में क्या क्या पढ़ा, रियल नंबर चैप्टर की शुरुआत की, ओके। थोड़ा सा मैं रिवाइज और एक बार कर देता हूँ, शायद मेरे इस पे नहीं होगा अभी क्योंकि नया टॉपिक। तो रियल नंबर चैप्टर की हमने शुरुआत किया था, और इस चैप्टर में हमने बहुत बेसिक से पढ़ा था। या अभी एक हफ्ते में देखो, चैप्टर इज वेरी सिंपल और बहुत छोटा है, अगर मन बनाओ तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर। लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं। आप देखोगे इस पे हमारे बोर्ड पे तो आपको नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, और आप इसको छानोगे आपके बुक में या फिर एनसीईआरटी में आर डी शर्मा में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड में आए वाले सवाल है, ठीक है। तो ये सारे सवाल हम लोग करेंगे। रियल नंबर चैप्टर की शुरुआत किया था। रियल नंबर में आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि रियल नंबर होता क्या है ना। सबसे पहला सवाल वही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये रियल नंबर क्या होता है। मैंने इसका आपको सिंपल और सादा जवाब दे दिया था। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अभी तक बचपन से लेके 10th तक जो भी आपकी बुक में नंबर दिए वो सारे नंबर रियल होते हैं, ठीक है। हमें ये आर डी शर्मा ये बुक यूज करना है फॉर 10th स्टैंडर्ड, इसी के सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। आपको लेने की जरूरत नहीं है, हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आपको इशू करना है या फिर रेगुलरली जो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, और नोट यहाँ पे जो बुक में हमारे बोर्ड पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर होंगे, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर डी शर्मा आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे की इच्छा है और उसको लगता है कि मेरे लिए पर्सनल एक बुक चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं, घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आर डी शर्मा की क्वेश्चन हम बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, और साथ में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो बनाएंगे। मतलब इतनी प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, तब जाके आपको 10वीं में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। रियल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते, सारे होल नंबर रियल नंबर होते, सारे इंटीजर्स होल नंबर होते, सारे इरेशनल नंबर होल नंबर होते, सारे रैशनल नंबर भी क्या होते, बोलो होल नंबर, ठीक है। ये बात हमने कवर किया था। तो होल नंबर रियल नंबर के बारे में सभी को पता चल गया था। इसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। सारा सिलेबस मतलब चैप्टर इसी के ऊपर चलता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं, व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, ओके। और ये बात आपको मैंने क्लियर करवाया था कि एचसीएफ मतलब व्हाट और एलसीएम मतलब व्हाट। 2 नंबर आपको दिया है, 2 नंबर को आप बारीक करोगे, उसके प्राइम फैक्टर निकालोगे, छोटा बनाओगे, और उसमें जो कॉमन रहेगा वो आपका एचसीएफ बनेगा, और कॉमन के साथ जो बचा वाला रहेगा वो एलसीएम बनेगा, ठीक है। रिवीजन करवाया था, जो नए स्टूडेंट आए हैं आज क्लास में उनको मैं सेपरेट बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज हमें या तो हम नए सवाल बनाएंगे अभी तो उससे कवर हो ही जाएगा कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। चलो, तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। इसके बाद हमने इसके क्वेश्चन भी बनाए थे, सवाल हमने करवाया था। बोलो करवाए थे कि नहीं, बताओ। हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं झूठ बोलता हूँ क्या, नहीं। तो ये 2019 का सवाल मैंने करवाया था आपको, ये भी हो गया था। उसके बाद हाँ, ये सवाल भी हमारा हो गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आता है तो हमें क्या निकाला बेटा, एलसीएम निकाला, और ग्रेटेस्ट नंबर आता तो क्या निकाला है, एचसीएफ, ओके। ये सवाल भी हमने करवाया था। ये भी सवाल हमने करवाया था कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देन व्हाट इज द एल, किया था कि नहीं, बोलो कल किया था, तो ये भी आपसे करवाया था मैंने। ये एक नया सवाल अभी आपके पास आ गया, और इसी से मैं जो नए स्टूडेंट आज क्लास में जुड़े हैं उनको बताऊंगा। ये सवाल 2025 का है, एकदम फ्रेश सवाल है, लास्ट ईयर का ये, और ये सवाल अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओके। सबका ध्यान इधर रहेगा, कोई इधर उधर देखेगा नहीं। क्या बोला है देखो, एक एक्स है और एक वाई है, x equal to a b cube and y equal to a cube b, whereas a and b are prime number, a and b are prime number, then HCF minus LCM। बहुत ही सीधा सीधा उसने बोला है कि आपके पास 2 नंबर है, पहला नंबर है x जो आप जिसकी वैल्यू आपको दे दिया है ए बी क्यूब, और दूसरा नंबर है y जिसकी वैल्यू आपको दे दिया है ए क्यूब बी। ध्यान से सुन लो बेटा क्या बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। 2 नंबर आपको दिया है, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y।
x की वैल्यू आपके पास ए बी क्यूब दिया है एंड y की वैल्यू आपके पास ए क्यूब भी दिया है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। हमारा वही टेक्निक होता है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसको ब्रेक करना है, छोटा बनाना है। बोलो भाई यस और नो। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। आपको ब्रेक करना आता है, कोई भी नंबर आपको दिया है तो ए बी क्यूब, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको a इंटू बी क्यूब। अरे कोई डाउट है किसी को? नहीं है। इसको अगेन ब्रेक करेंगे हम, a एज इट इज रहेगा, b क्यूब मतलब कितने बार b रहेगा? 3 बार, तो इसको 3 बार लिखेंगे b इंटू बी इंटू बी। ये 2025 का फ्रेश सवाल है, एक नंबर के लिए आया था आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में। ठीक है, तो मैं सारा करवा रहा हूं, आपको सब हो जाएगा। ये पहला हो गया। उसी तरीके से हम y का भी बनाते हैं, y को भी 3 टुकड़े करते हैं, 3 इसमें डिवाइड करते, 3 इसमें a क्यूब को डिवाइड करके कैसे बनेगा बोलो? पहले तो a क्यूब इंटू बी लिखेंगे, बराबर है। सबसे पहला फंडा कि a क्यूब b को a क्यूब इंटू बी लिखेंगे। उसके बाद कैसे लिखेंगे बोलो? a क्यूब को कैसे लिखेंगे? a इंटू a और ये b एज इट इज। चलो, हमें ये चीज पता है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है। जो नए स्टूडेंट आए हैं, आज क्लास को ज्वाइन किया है, उनको मैं बताना चाहता हूँ एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको निकालने का टेक्निक होता है कि जो 2 नंबर दिया है उसमें जो कॉमन पेयर है उसको लेना होता है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब कॉमन, तो ए आया है कॉमन, एक बार उसको ले लो। फिर इधर ए है, लेकिन इधर ए है क्या? नहीं है, तो आप ए नहीं लोगे, आप बस एक ही बार ए लोगे। उसके बाद बी लो, बी कितने बार आया है? एक बार। तो व्हाट इज योर एचसीएफ बोलो? ए बी। व्हाट इज योर एचसीएफ? ए बी। याद रखना है, जो कॉमन आया है उसी को एचसीएफ माना जाता है, जो दोनों में कॉमन है उसी पेयर को एचसीएफ माना जाता है। और एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका मतलब होता है जो कॉमन आया है उसको तो लेना ही है, जो कॉमन आया है उसको तो लेना ही है। उसके बाद जो बचे वाले नंबर है, इधर क्या बचे है बोलो? 2 बार बी बचा है, और इधर क्या बचा है बोलो? 2 बार ए बचे, उसको भी लेना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा देखो, ए, सो ए क्यूब, बी बी बी, व्हाट इज आंसर? बी क्यूब। तो आंसर आएगा ए क्यूब बी क्यूब। अरे कोई डाउट किसी को? नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में आया था, लेकिन बच्चों ने नहीं किया था, लास्ट ईयर नहीं किया था बच्चों ने। मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 नंबर आपको दिया है, x और y। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू है। सबसे पहले इसको ब्रेक करके छोटा बनाओ, ब्रेक करो, अलग अलग करो, कर दिया। उसके बाद एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है, एचसीएफ का फंडा होता है कि जो कॉमन है उसी को लेना है। तो a एक बार कॉमन है इसलिए लिया, b एक बार कॉमन है इसलिए इसको ले लिया, और एलसीएम का मतलब है जो कॉमन है उसको लेना है, और उसके बाद जो बचे वाले हैं उसको भी लेना है। आया समझ में? चलो, तो ये भी कर लिया। अब उसने क्या बोला है देखो, अगर आपने गौर से देखा क्वेश्चन को गौर से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे देखना है? गौर से। तो जब आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्या पूछा है। आपको पूछा उसने कि एचसीएफ माइनस एलसीएम। अबे ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो जस्ट बोला है। आपको एग्जैक्टली करना क्या है? आपको एचसीएफ को माइनस करना है, किससे? एलसीएम। नो, एचसीएफ से माइनस करना है, कौन माइनस होगा? एलसीएम। चलो आप वैल्यू डाल दो, आंसर निकल जाएगा। एचसीएफ का आंसर क्या है बोलो? ए बी, माइनस एलसीएम का आंसर क्या है बोलो? ए क्यूब बी क्यूब। अब ये ऐसा ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम? सॉल्व। अबे सॉल्व कैसे करेंगे? ए बी यहाँ पे भी कॉमन है, ए बी यहाँ पे भी कॉमन है, बोलो भाई। हाँ, तो ए बी को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही मैंने ए बी को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो? 1 बचेगा, और यहाँ से एक एक माइनस होके क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा भी देख रहा हूं, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। अगेन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ए बी एज इट इज, और इसको 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे बोलो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला? ए माइनस बी, ए प्लस बी। सेम फंडा यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट बंद कर दो, इसको थोड़ा मैं रीअरेंज कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, लिख सकते हो ऐसा? हाँ, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एज इट इज। क्या फॉर्मूला बोलो? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब देखो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है क्या? विच ऑप्शन? डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस लेवल से आपको पढ़ना है। ये कोई इजी सवाल नहीं माना जाता है, ये बोर्ड का सबसे टफ सवाल माना जाता है। टफ मतलब बच्चे इसको टफ बोलते हैं, लेकिन टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना
आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सवाल बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको दो नंबर दिया है, उसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, उसको फिर कॉमन लेना है तो एचसीएफ बनेगा, कॉमन के साथ बच्चे वाले लिए तो एलसीएम बनेगा, और दोनों को माइनस करना है। बच्चे यहाँ पे रुक गए। लास्ट ईयर भी सेम हुआ कि यार 2025 में क्या हुआ, स्टूडेंट यहाँ पे रुककर हमें बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है। अरे ऑप्शन मैच नहीं हो तो और सॉल्व करो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ए बी कॉमन निकालो, फिर ऐसा बनेगा। एक कॉन्सेप्ट लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तब जाके आपका ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। कोई डाउट किसी को? देख लो एक बार, कोई डाउट है तो बोलो। कल का भी सारा पीडीएफ अभी ग्रुप पे आएगा, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पूरा पीडीएफ ग्रुप पे देता हूं, ठीक है? एक बार देखो, कोई डाउट है तो बोलो। ये देखो इसमें क्या किया, देखो क्या किया मैंने, देखो एक बार, ये स्टेप आपको क्यों नहीं समझ में आया? अगेन एक बार, ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब ऐसा है ना, तो इसको क्या किया देखो, अगेन एक बार मैं समझा रहा हूँ, ए बी माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ, चलो पहले सबसे पहले ए बी को कॉमन निकालता हूँ। अब ए बी अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ से एक ए और एक भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगेन सॉल्व कर रहे हैं इसको, 1 को ना मैं 1 स्क्वायर लिख रहा हूँ, और ए बी का स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख लो, ऐसा करो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसा कंफ्यूज मत हो सर, बी तो यहाँ पे ए बी तो है, ऐसा नहीं होता है, ये कंप्लीट बी है एज पर फॉर्मूला, एज पर फॉर्मूला दिस इज अ कंप्लीट बी। एज पर फॉर्मूला ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू ए बी है। याद रखो, मैं अलग फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये तो एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना है। फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला रहेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, देख लो, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट? पूरा क्लियर है, पूरा सबके खोपड़ी में गया, पक्का? नहीं थी? हाँ, और एक बार समझा देता। एक्स हमारे पास देखो दो नंबर दिया है, एक्स की वैल्यू ये दे दिया है, वाई की वैल्यू ये दे दिया। ए मतलब ए नहीं, जस्ट वैल्यू बोलो, दिस इज अ वैल्यू, ए दे दिया, ये ए बी क्यूब है, अलग है। एक्स की वैल्यू ए बी क्यूब दे दिया है, वाई की वैल्यू ए क्यूब भी दे दी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बार बार आपके खोपड़ी में डाला है कि जब भी आप एचसीएफ निकालते हो तो उसको बारीक करो, छोटा बनाओ। तो एक्स को छोटा बना रहा हूं, ए को एज इट इज रहेगा, और इसको अलग कर दिया बी क्यूब को। बी क्यूब मतलब 3 बार बी, ठीक है? 1 2 3, ठीक है? उसी तरीके से y को भी मैंने टुकड़े कर दिया, ए क्यूब इंटू बी, ए और ए बी आज। फिर मैंने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ का फंडा होता है कि जो कॉमन है उसी को लिया जाता है। कॉमन क्या है बोलो, एक बार ए कॉमन है, एक बार बी कॉमन है, ले लिया, सो एचसीएफ बनेगा ए बी। अब निकाला एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, फिर जो बचे वाले उसको भी लेना है। एक बार ये बी बचा है, ये भी बचा है, ये ए बचा है, ये भी ए बचा है, ये सब ले लिया और मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए क्यूब, बी इंटू बी क्यूब, ठीक है? ए को बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी को बी के साथ ही करना पड़ेगा, इस तरीके से। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला है व्हाट इज द एचसीएफ माइनस एलसीएम। तो मैं वही कर रहा हूं कि एचसीएफ में से एलसीएम माइनस कर रहा हूं। एचसीएफ का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे डाल दिया, एलसीएम का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे डाल दिया, और ये सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, सबसे पहले ए बी को कॉमन निकाला, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो मुझे अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ए बी को कॉमन निकालता हूँ, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से एक ए माइनस होगा, एक भी माइनस होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर बचेगा, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी। चमका कि नहीं चमका? अरे चमका कि नहीं? चलो, तो नया सवाल के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। टू 2024 का ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। 2024 का ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। आप कर पाओगे? आप कर पाओगे?
2024 का ये ऑब्जेक्टिव सवाल है और इसको हमें करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। हमें ए की वैल्यू पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2 स्क्वायर इंटू 3। नहीं एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं है, गड़बड़ है थोड़ा। एक्स नहीं हो सकता, कॉमन सेंस वाली बात। एक्स नहीं हो। चलो ठीक है, एक्स है। ओके चलो, तो इसको और एक बार इसको ब्रेक कर देते है ना। चलो 2 स्क्वायर इंटू 3x, इसको ब्रेक करो, बारीक कर दो। कैसे बनेगा? 2 स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2। 3x को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू। वेरी गुड। ये आपका पहला a की वैल्यू मैंने ब्रेक कर दी। कॉमन सेंस वाली बात है भाई। b, व्हाट इज द b? बोलो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। करो करो करो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बहुत ही बेसिक है, जो नया स्टूडेंट आया है उसको भी समझ में आया हो। सी लिखते भाई। सी क्या है हमारे पास? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। करो भाई ब्रेक करो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब उसने क्या बोला है? उसने एलसीएम दे दिया भाई तीनों का। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? देखो अभी 3 का मैं एलसीएम आपको सिखा देता हूं। जब भी 3 नंबर आपको दिया है, एलसीएम निकालने का सेम कॉन्सेप्ट। पहले कॉमन कॉमन देखो, फिर बचे वाले देख लो, ठीक है। तो एलसीएम उसने दे दिया है, लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले मैं एलसीएम निकालता हूं और उसको इसके साथ इक्वेट करता हूं। समझ में आ रहा आपको? अरे समझ में आ रहा मेरा कॉन्सेप्ट? तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेता हूं। एलसीएम आपको निकालना आता है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके लिए हमें सबसे पहले 3 अगर आपको नंबर दिया है तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, तीनों में कॉमन देखो। तीनों में कॉमन क्या है? 1 2 कॉमन है, लिख दिया। मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको ऐसे बोर्ड में वगैरह सर्कल करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बट आप रफ में कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी नंबर आपको दिया है पहले सभी में कॉमन देखना होता है, पहला स्टेप। सो 2 2 2 हो गया, फिर ये खत्म हो गया, इसको डबल से यूज करने की जरूरत नहीं है। अगेन देखो, अगेन है क्या? 2 2 2 है अगेन। अब तीनों में कॉमन है क्या? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी ले लो। अब देखो x इसमें कॉमन है क्या? इसमें कॉमन है क्या? 5 इसमें कॉमन है क्या? इसमें। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस समझ लो। पहले तीनों में कॉमन दिया, फिर दो दो में भी कॉमन देखना होता है, याद रखना। फिर बचे वाले लेना होता है। तो x की वैल्यू अकेला है तो x ले लिया, फिर इधर 5 है, इधर 5 है तो एक बार है तो लिख दिया, और इधर 7 है, इसको भी लिख दिया। आपको समझ में आया मैंने एलसीएम कैसे निकाला? सबसे पहले कॉमन ले लिया, फिर जो बचा है वो सबको ले लिया। चलो अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करो। 2 इंटू 2 कितना? 4। 4 इंटू 3 12। 12 इंटू 5 60। 60 इंटू 7 420, और ये x, तो 420 x। ये हो गया आपका एलसीएम। चमका? चमका कि नहीं चमका? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो भी आपको नंबर दिया था उन सभी नंबर को ब्रेक करके उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें सबसे पहले तीनों में कॉमन देखा, फिर दोनों में कॉमन देखना है, फिर बचे वाले लेना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और एचसीएफ का मतलब होता है ओनली कॉमन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ओनली कॉमन। चलो अब वो क्या बोल रहा है, एक नंबर का सवाल 2024 में आया था। वो क्या बोल रहा है कि उसने एलसीएम निकाल के दे दिया है और तेरा एलसीएम यह है, तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए बताओ? अगर एक ही सवाल है तो दोनों एलसीएम इक्वल हो गए कि नहीं हो गए बताओ? ये मैंने निकाला है, ये क्वेश्चन में दिया है, मुझे पता है कि मैंने निकाला वाला एलसीएम इसके बराबर ही होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 420x को इक्वल बनाता हूं 3780 के साथ। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि दोनों एलसीएम इक्वल ही हो गए। अब मेरे को x की वैल्यू निकालना है। मेरा क्वेश्चन बोलता है कि x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3780 को 420 से डिवाइड कर दो, 1010 कटेगा। चलो भाई डिवाइड कर दो। सो कुछ गड़बड़ हुआ क्या क्वेश्चन में? ऑप्शन में नहीं ना? हाँ, सो ऑप्शन नहीं है इसमें।
शायद ये 9 होगा, ये जो है ना ये 9 होगा। ओके, ये 9 होगा। सो यहाँ पे हमने कर दिया 42 1 जा 42, 42 9 सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बोलो 9। तो ये 9 है, टाइपो एरर शायद हमारे टीम ने जो बनाया तब ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग बोल सकते हैं, टाइपो एरर बोल सकते हैं। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर 9। क्या आंसर है बोलो 9। तो कैसे किया आपको समझ में आया, कैसे किया आपको समझ में आया? अगेन एक बार, आपको अगर फाइनल आंसर दिया है तो सबसे पहले आप खुद का आंसर निकालो और खुद का आंसर निकाल के इस फाइनल आंसर के साथ इक्वेट करो, तभी आपको x की वैल्यू मिलेगी। कैसे निकाला मैंने? a आपको दे दिया था, b आपको दे दिया था, c आपको दे दिया था। सबसे पहले a को बारीक किया, b को भी बारीक किया, c को भी बारीक किया। पहले तीनों में कॉमन देखा, उसको लिखा, फिर 2 में कॉमन देखा, नहीं था, ये 2 में कॉमन दिखा, नहीं था, तो बचे वाले सबको ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। फिर मुझे पता चला कि इसने आंसर दे दिया है, मेरा आंसर ये आया है, ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू निकाला तो 9 आंसर है। ये मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देख लो, कोई डाउट? और एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको तीनों क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर तीनों क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है? देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। अभी समझ में आ रहा है कि एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो रहा है? क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में कॉमन लिखा जाता है, एलसीएम में कॉमन के साथ बचे वाले, इस सबको लेना होता है, ठीक है? और एक सवाल हम लोग करेंगे, फिर आपको सारा क्वेश्चन लिखना है। हाँ, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आप भी कर सकते हो, ये आप भी कर सकते हो, बहुत ही चिल्लर है। क्या बोला इसमें? अगर आप इसको पढ़ोगे 2023 में, हम बोलते हैं 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, बट स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं और ऑब्जेक्टिव की मेहनत ही नहीं करते लास्ट तक, और ऑब्जेक्टिव में ही नंबर कम लाते हैं। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि ऑब्जेक्टिव को साथ साथ में करेंगे, पढ़ाई के साथ, मतलब रोज के क्लास के में कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कवर करते जाएंगे। इसलिए फिर मैंने ऐसे पीपीटी आपके लिए बनाया है, सो दैट दोनों बैलेंस लेके होंगे। आपके थ्योरी क्वेश्चन, मतलब आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब होंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव सवाल भी होंगे। चलो, ये सवाल क्या बोलता है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल का आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है। कौन बताएगा? आ रहा तुम लोग को? जुगाड़ जम रहा है कि नहीं? क्या बोला देखो, सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा, रेशियो बोला वो छोड़ो, सबसे पहले मैंने आपको कल समझाया था कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कल ही मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो जिसको ओनली 1 डिवाइड कर सकता है और वही नंबर डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। तो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर? लीस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? कौन सा होगा? 1 और 2? 1 कहां से? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2। सो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। याद रखना है, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। उससे जस्ट बड़ा प्राइम नंबर कौन सा रहेगा? 3।